जन्म कुंडली अध्ययन। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन, स्वास्थ्य के बारे में और बिजनेस या करियर के बारे में। ऐसे ही कुछ चंद सवाल लेके हमें होशियारपुर पंजाब से दीपक कुमार जी ने कुछ यूट्यूब माध्यम से क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे हैं। जैसे कि वो जानना चाहते हैं उनके बिजनेस के बारे में, जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी यानी पैसा कैसा मिलेगा। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में यानी उनके पीठ में, कमर में अकड़न जो रहती है, दर्द रहता है, उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। उसके साथ उनके आंखों के लिए भी वो जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके एक एक सवालों के जवाब इन्हीं के जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं आज के जन्म कुंडली अध्ययन के ऊपर। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो एक नंबर की कुंडली दिख रही है वो है मेष लग्न की, और इनकी राशि बनती है मेष, यानी लग्न भी मेष और जो राशि भी बनती है वो भी मेष की बनती है। यानी ऐसे लोग बहुत वर्कहॉलिक रहते हैं, यानी काम में वो बहुत अपने आप को झोंक देते हैं और बहुत उनका जो डिसीजन रहता है कॉन्क्रीट रहता है, डिसीजन पावर इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। थोड़े बहुत ये गुस्सेल भी होते हैं लेकिन इतने भी नहीं। लेकिन इनका जो मेष लग्न और चंद्र राशि भी इनकी मेष होने की वजह से ये काफ़ी हद तक जीवन में सक्सेसफुली बन सकते हैं। दूसरा, देखिए इनकी कुंडली में क्या शुभ ग्रह यानी शुभ योग है वो पहले हम जानेंगे। देखिए, पहले तो इनकी कुंडली में चंद्र 1 नंबर में, गुरु जो 4 नंबर में, जो पंचम महापुरुष योग में से एक हंस योग, राजयोग बना के बैठे। तो इनके लाइफ में हंस नामक राजयोग है। दूसरा, गुरु से चंद्रमा 10वें होने की वजह से इसमें गजकेसरी नामक भी एक योग बनता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद देखिए जो 7 नंबर लिखा है वहां पे शुक्र है और वो मालव्य योग, पंच महापुरुष में से और एक योग मालव्य योग बनाता है, जिसके वजह से अभी तक ये सक्सेसफुली बन पाए हैं। तो ये तो हुआ इनके शुभ योग के बारे में। अभी इतने शुभ योग होने के बावजूद इनको स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ क्यों आ रही है वो हम देखेंगे। दूसरा, देखिए जो 5 नंबर है वहां पे शनि और बुध विराजमान है, और जो 6 नंबर लिखा है वहां पे रवि और राहु विराजमान है। इसमें देखिए जो 5 नंबर राशि है उनका स्वामी रवि 6 नंबर में, और 6 नंबर का जो स्वामी है बुध वो है 5 नंबर में। यानी ये भी एक परिवर्तन राजयोग बनता है, लेकिन ये 6वें और 5वें भाव में होने की वजह से थोड़ा ये कमजोर राजयोग बनता है। इतना ये कारगर नहीं साबित होगा इनके लिए, क्योंकि 6वां भाव है वो रोग रिपु और शत्रु का है, और पंचम भाव है वो होता है एजुकेशन का भाव। तो ये 6वें और 5वें भाव का परिवर्तन योग इतना खासा नहीं माना जाता है। फिर भी इनके कुंडली में 3 राजयोग है। एक तो गुरु का हंस नामक योग बनता है, गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बनता है, और शुक्र का मालव्य योग बनता है जो कि मालामाल बनाता है। तो जहाँ पे गुरु बैठे वहां की तो हानि करते हैं, लेकिन वो कर्क राशि में उच्च के होने की वजह से इनको हर तरह का ये सुख देंगे। तो अभी ये सब योग इतने अच्छे होने के बावजूद, यानी इनकी कुंडली तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद इनको स्वास्थ्य का, आंखों का, बिजनेस का और इनके जो भी प्रॉब्लम उन्होंने पूछे है वो क्यों है। तो पहला तो हम देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए हमें देखना पड़ता है कुंडली का 6 नंबर का भाव, यानी जहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे लिखा है वो होता है कुंडली का रोग रिपु और शत्रु का भाव। तो अभी इनको रोग यानी स्वास्थ्य के बारे में तकलीफ क्या है कि इनका कमर में अकड़न है, पीठ में अकड़न है। दूसरा, उनके आंखों के बारे में भी ये पूछना चाहते हैं। तो जो 6वां भाव है वहां पे रवि और राहु का ग्रहण दोष निर्माण होता है, ये पहला कारण हुआ। उसके बाद जो रोग भाव है यानी 6 नंबर, उसके देखिए दोनों बाजू में पाप ग्रह विराजमान है। हालांकि शुभ ग्रह भी है लेकिन पाप ग्रह ज्यादा मायने रखते हैं कोई भी चीज को खराब करने के लिए। तो वो है 6 नंबर के एक बाजू में देखिए 5 नंबर जहाँ पे लिखा है वहां पे शनि, और जहाँ पे 7 नंबर लिखा है
वो होता है, वहां पे हुए मंगल, और मंगल और शनि एक दूसरे के दुश्मन है। और रवि और शनि ये भी पिता पुत्र है, लेकिन वो भी एक दूसरे के दुश्मन ही है, आदर्श शत्रु बोल सकते हैं एक दूसरे के। तो देखिए, एक तो इनका रोग भाव वहां पे ग्रहण दोष है रवि राहु का। दूसरा 7 नंबर और 5 नंबर में पापी ग्रह, यानी दोनों बाजू में रोग स्थान के दोनों बाजू में पाप ग्रह होने के वजह से यह रोग भाव भी पाप कर्तरी योग में दिखाई देता है। इसके वजह से इनको तकलीफ ज्यादा है। तो दूसरा ये तकलीफ अभी शुरू की हुई, देखिए इनको फिलहाल चल रही है मंगल की महादशा, और मंगल में फिलहाल केतु का अंतर चल रहा है। लेकिन मंगल की महादशा में मंगल इनका एक तो अष्टमेश है और लग्नेश है। अष्टमेश और लग्नेश अगर ये संबंध आता है तो थोड़ा बहुत बीमारी स्वास्थ्य के बारे में ये कुछ ना कुछ तकलीफ देता है। सेकंड थिंग, जो शनि है जो 5 नंबर पे बैठे हैं, उनकी सीधी दृष्टि 7वें भाव पे यानी मंगल के ऊपर। मंगल वैसे भी शनि का दुश्मन है, और मंगल 7वें भाव में यानी एक बाजू में मंगल और एक बाजू में शनि, ये दोनों ने रोग भाव को ग्रसित कर दिया यानी पीड़ित कर दिया। तो यहाँ पे रवि और राहु जो है उनके वजह से ग्रहण दोष बनता है, और मंगल और शनि आजू बाजू में होने की वजह से पाप कर्तरी योग बनता है, यानी इनका रोग भाव काफी डैमेज है। तो ये पाप कर्तरी योग बनाया किसने? एक तो शनि ने और मंगल ने। और महादशा किसकी चालू है? मंगल की। शनि किसके कारक होते हैं? मांसपेशियों के। रवि किसके कारक होते हैं? हड्डियों के। तो देखिए, कमर, हड्डी और ये मांसपेशियां, ये अगर आप देखेंगे तो ये रवि जो है यहाँ पे पूरी तरह से पीड़ित है, क्योंकि एक तो राहु के साथ है और पाप कर्तरी योग में ग्रसित है, ऊपर से 6वें भाव में यानी रोग, रिपु और शत्रु के भाव में। तो इनको तो रोग स्वास्थ्य के बारे में तकलीफ है। रिपु यानी अगर कर्जा भी लेते हैं तो भी उनको थोड़ा बहुत सावधानी से खर्चे करने पड़ेंगे, और शत्रु भी इनको थोड़े बहुत तकलीफ दे सकते हैं। हालांकि ये तीनों में से अगर हम इनको कोई ना कोई एक तकलीफ जरूर होगी, जैसे कि इनको स्वास्थ्य की है यानी कमर के अकड़न की, जिससे वो काफी हद तक तकलीफ में। दूसरा, इनके आंखों का प्रॉब्लम है। देखो, आंखों के लिए देखा जाता है 2 नंबर और जो 12 नंबर, ये 2 भाव आंखों के लिए देखे जाते हैं। उसमें 2 नंबर जो है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो 12 नंबर है वहां पे केतु विराजमान है, और केतु जो है उसके ऊपर रवि और राहु की ग्रहण दोष की दृष्टि भी पड़ती है। तो इसकी वजह से कुछ हद तक इनके आंखों में भी तकलीफ हो सकती है। हालांकि इनको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ हद तक इनको ये सोल्यूशन मिल भी जाएगा। बिजनेस के बारे में पूछा है। देखिए, उनके जो कुंडली में है तो एकदम राजयोग तो बहुत सारे बने हुए और काफी अच्छी कुंडली है, लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष होने की वजह से इनका पैसा फंसना, पैसा अटकना, टाइम पे काम नहीं होना, ये सब चीजें बनी रहेगी, क्योंकि ग्रहण दोष इनका जो है वो 6वें भाव में है, और उसकी दृष्टि देखिए कहाँ पे होती है। रवि और राहु, इसका ग्रहण दोष है 6वें भाव में, और राहु की दृष्टि होती है जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यानी पंचम, उससे 5वें स्थान तक यानी 10 नंबर के, यानी जो कर्म का भाव है। तो हर चीज में थोड़ी विलंब और तकलीफ या टांग अड़ाने का काम तो राहु जरूर करेंगे, और ये ग्रहण दोष के साथ ही ये दृष्टि हो जाती है। दूसरा, 12वें स्थान पे रवि राहु की जो दृष्टि है उसके वजह से व्यय खर्चा भी ज़्यादा होने का चांसेस है। इसके लिए उनको खर्चे पे कंट्रोल रखना है, और अगर कर्जा लिया रहेगा तो कर्जे में भी रहेंगे तो कर्जा संभाल के, यानी जो पैसा अगर कर्ज से लिया रहेगा तो उनको संभाल के उसका इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर यानी 9वीं दृष्टि जो है 2 नंबर, यानी ये जो है 2 नंबर यानी धन भाव पे, यानी रोग के लिए इनको काफी सारा खर्चा करना पड़ेगा, जैसे कि कमर दर्द के लिए, शायद आंखों के लिए। अगर इन्होंने आंखों के बारे में ज्यादा डिटेल दिया नहीं, खाली आईज लिखा है, तो फिर भी अगर आंखों में कुछ तकलीफ होती है, और कमर में तो इन्होंने लिखा ही है, यानी रोग के ऊपर यानी स्वास्थ्य के ऊपर ये राहु की 9वीं दृष्टि धन भाव के ऊपर होने की वजह से इनको उसके लिए खर्चा भी करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे दर्शाती है। तो देखिए, इसका मेन रीजन तो मैंने आपको बताया कि रवि राहु का जो ग्रहण दोष है 6वें भाव में, ऊपर से जो रोग भाव है वो पाप कर्तरी योग से ग्रसित है।
तो इसके वजह से, और फिलहाल इनको चालू है मंगल में केतु की दशा, और केतु भी व्यय स्थान में, तो खर्चा तो होना लाजमी है, बनता ही दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए कुछ अभी इनको उपाय करने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल देखो, अगर उनको अच्छा होना है तो फाइनेंशियल में उनका अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो धन भाव का स्वामी है वो सप्तम भाव में, यानी जो व्यापार का कारक है सप्तम स्थान, उसी पे वो मौजूद है, और वो मंगल के साथ है, तो मंगल शुक्र है। मंगल जो है वो ताकत देगा, शक्ति देगा, क्योंकि वो अपने ही लग्न को देख रहा है, तो वो लग्न को स्ट्रांग करेगा। चंद्र के ऊपर दृष्टि है तो लक्ष्मी योग भी बनता है। शुक्र जो है मालव्य योग, जो मालामाल करता है, उससे बना हुआ है। गुरु का हंस योग बना है, गुरु उच्च के है तो हर तरह का सुख देंगे, सुविधा देंगे। वापस इनका जो गुरु है वो चंद्र से 10वां, मतलब गुरु और चंद्रमा का, गुरु से चंद्रमा 10वां होने के, वो 10वें स्थान में होने की वजह से गजकेसरी योग में निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पहली तो इनकी अष्टम स्थान पे, यानी जिनको जो तकलीफें है या बीमारी है उसमें से थोड़ा बहुत ये जो उनको कष्ट है वो कुछ हद तक वो कम करने का जरूर कोशिश करेंगे। तो ठीक तरह से इलाज किया जाए तो ये जो अष्टम भाव में पीड़ादायक जो भी तकलीफें होती है वो गुरु महाराज कंट्रोल करने का जरूर कोशिश करेंगे। उसके बाद गुरु महाराज की जो गुरु जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनकी दृष्टि 10 नंबर यानी कर्म भाव पे, तो ये कर्म भाव यानी जो भी ये काम करते हैं उसके ऊपर उनका ब्लेसिंग्स हमेशा रहेगा गुरु महाराज। उसके बाद उनकी दृष्टि है व्यय भाव में, तो वो कुछ हद तक खर्चा भी कंट्रोल करेंगे। हालांकि केतु के ऊपर ये दृष्टि है, व्यय स्थान पे भी है, तो ये कुछ हद तक इनका खर्चा है वो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन तो भी संभाल के करना है, क्योंकि ग्रहण दोष काफी हद तक उनको प्रॉब्लम में डाल सकता है ये व्यय स्थान की वजह से, क्योंकि खर्चे बहुत हो सकते हैं। तो उसके लिए गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो उसके ऊपर होने की वजह से कुछ हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा। रवि के लिए एक मानिक पहन सकते हैं ये, और उसके साथ पन्ना ये जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि देखिए जो रोग स्थान है वहाँ पे बुध की राशि कन्या ये विराजमान है, और वहाँ पे ही रवि भी विराजमान है। तो इनको अगर रवि का मानिक और बुध का पन्ना धारण करेंगे तो कुछ हद तक इनका जो तकलीफें हैं वो कम हो सकती है। इसके साथ हम कुछ नवग्रह के मंत्र भी इनको सजेस्ट कर रहे हैं, जो इनको सुबह हर एक मंत्र 50 बार बोलना होगा, और ये मंत्र इनको मिलेंगे नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है, उसमें ये मंत्र उनको जरूर मिलेंगे। तो ये मंत्र उनको देख के बोलने हैं। और ये क्या मंत्र है देखिए। पहला मंत्र शनि का नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके साथ बुध का, क्योंकि बुध जो है रोगस्थान के स्वामी बनते हैं, तो बुध का मंत्र है प्रियम गुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामम्यम। उसके साथ रवि का जपा कुसुम संकाशम काश्यप्यम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। उसके साथ उनको राहु का अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणामम्यम। उसके साथ मंगल का धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामम्यहम। तो यह मंत्र इनको दिन में 50 बार बोलने होंगे, ताकि उनके जो कुंडली में जो निगेटिविटी है, फिलहाल इनको जो मंगल की दशा भी चालू है वो कुछ हद तक इनको तकलीफें भी मिल रही है उसकी वजह से, तो ये मंत्र इनको जरूर बोलने चाहिए। और मैंने जैसा आपको सूचित किया कि अगर ये बुध का पन्ना, बुध के लिए पन्ना और जो रवि के लिए मानिक ये जरूर पहने, ताकि कुछ हद तक इनको कंट्रोल में आ सकते हैं, इनके जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। उसके साथ देखिए इनको कोई भी एक ही जगह पे काफी टाइम तक बैठना नहीं है, ताकि इनको कमर में जो अवरण है, दर्द है, वो उससे बढ़ जाएगा। तो देखिए ये कुंडली में काफी सारे अच्छे योग भी है, और एक ही योग जो 2 योग जो है वो थोड़े से खराब होने की वजह से इनको स्वास्थ्य के बारे में तकलीफ हो रही। आगे भी ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इसके लिए कुछ इनको ये जो उपाय है वो अगर वो करते हैं तो कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, और इनको जो भी है इनकी लाइफ थोड़ी सुधर जाएगी, संवर जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से इनके कुंडली में दुर्योग बने हैं, क्या योग बने हैं, जिसके वजह से उनको कितना सक्सेस मिला और कितने प्रॉब्लम आए। तो ये सब आपने इस कुंडली के अध्ययन में देखा। अगर आप भी आपका जन्म कुंडली अध्ययन ऐसे ही फ्री में करके आपकी समस्या के बारे में कुछ उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स में आपका जन्म तारीख, जन्म का वक्त और जन्म का ठिकान जो भी स्थान है वो आपको लिख के भेजना होगा। और इसके साथ आपकी जो भी समस्या है वो आप हमें YouTube में जरूर कमेंट्स करें, ताकि हम भी आपका फ्री में जन्म कुंडली अध्ययन करके आपको कुछ उपाय सूचित कर सके, जिससे आपका लाइफ कुछ सुधर जाएगा, संवर जाएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।